वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्पनाथाश्रय यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। हम लोग यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और समय को एडजस्ट करने की दृष्टि से, क्योंकि परसों के दिन हमें इस ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति करनी है, इसलिए समय की आपूर्ति के लिए हमने आज इस विशेष सभा का सायंकालीन सत्र का आयोजन किया है। आज सवेरे हमने 6 महत्वपूर्ण श्लोक देखे, उनमें से कुछ श्लोकों का पठन करके हम आगे बढ़े। 18वां श्लोक देखिए। कर्मण्यकर्मय पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृष्ण कर्मकृत। जैसा मैंने आपको बताया, ये 18वां श्लोक जो है वो ज्ञान कर्म संन्यास योग का मुख्य श्लोक है। कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में जो कर्म को देखता है वही बुद्धिमान है और वही वास्तव में योगी है। और वो कैसा है? कृष्ण कर्म कृत, कृतकृत्य हो गया, फिर चाहे वो कुछ करे न करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और चौथा अध्याय जो है मूलतः वो संसार में रहते हुए किस तरह से हम कर्म करें, ज्ञान पूर्वक कर्म करें, ताकि उन कर्मों के फल से होने वाला जो दुख है, कर्मों के फल से होने वाला जो सुख है, उसमें हम न बंधे। ये मूल उसका थीम है। तो उसके बाद अब ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ साधना की आवश्यकता है, उसके लिए विशेष साधना की आवश्यकता है। जैसे आपको ओलंपिक में मेडल जीतना है, ओलंपिक में आपको मेडल जीतना है, तो ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए आप सीधे सीधे यहां से वेदांत सप्ताह उत्सव समाप्त होने के बाद जाके ओलंपिक में भाग लेके वहां पर कोई मेडल वगैरह जीत सकते हैं क्या? उसके लिए एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग, और वो ट्रेनिंग जो है वो कई वर्षों तक करनी पड़ती है। कितने वर्षों तक नहीं बता सकते, कई वर्षों तक वो ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब कोई जो है ओलंपिक में मेडल जीत सकता है, या किसी टेस्ट मैच के अंदर 100 रन बना सकता है, या किसी टेस्ट मैच के अंदर 8 विकेट ले सकता है, या किसी सभा के अंदर उत्तम गायन कर सकता है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा करके उसको इलेक्शन में जिता सकता है। उसके लिए साधना करनी पड़ती है, और वो साधना जो है बहुत वर्षों तक करनी पड़ती है, बहुत काल तक करनी पड़ती है, और बहुत परिश्रम पूर्वक करनी पड़ती है, और अनेक प्रकार से करनी पड़ती है। जैसे ओलंपिक में अगर आपको जीतना है तो उसके अंदर क्या क्या साधना आपको करनी पड़ेगी? सबसे पहले आपका आएगा डाइट कंट्रोल। आप कुछ भी खा के रोज सुबह शाम पानी पूरी खा के ओलंपिक मेडल नहीं जीत सकते।
उसके लिए फिर क्या, फिर कंट्रोल्ड डाइट जो आपके शरीर के लिए बलवर्धक हो, उत्साहवर्धक हो, आपके शरीर के अंदर शक्ति का संचार करे, ऐसे अन्न को ग्रहण करना पड़ता है। उसके बाद क्या, उसके बाद हमारा जो डेली रूटीन है उसमें साधना करनी पड़ती है। उसको एक प्रकार से व्यवस्थित रीति से हमको हमारा जीवन चलाना पड़ता है। सुबह 9 बजे उठ के कर सकते हैं क्या? नहीं, सुबह 5 बजे ग्राउंड पे हाजिर रहना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। तो ये सारी बातें, अनेक चीजें हैं, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, अनुशासन, वो अनेक प्रकार से आता है। और इसके लिए भगवान ने 24 से लेके आगे अनेक प्रकार की साधनाओं का वर्णन किया है। एक बात मैं महत्व की आपको बता दूं कि 12 प्रकार की साधनाओं का भगवान ने यहां पर वर्णन किया है, किंतु ये 12 प्रकार की जो साधनाएं हैं वो अंतिम फल जो मोक्ष है वो देने वाली नहीं है। जैसे ओलंपिक मेडल जीतने के लिए आप सुबह 4 बजे उठकर ग्राउंड के अंदर चक्कर लगाते हैं, भागते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जॉगिंग करते हैं, या जिम के अंदर वेट लिफ्टिंग करते हैं। तो जिम के अंदर वेट लिफ्टिंग करना या सुबह 4 बजे उठकर ग्राउंड का चक्कर मारना या कंट्रोल्ड डाइट लेना, ये आपको मेडल दिला सकता है क्या? मेडल आपको कौन सा दिलाएगा? जिस खेल के अंदर आपकी महारत है वो खेल ही, जैसे स्विमिंग है, स्विमिंग के अंदर मेडल लेना है तो तैरने से ही मेडल मिलेगा, आपके कंट्रोल्ड डाइट से नहीं मिलेगा। किंतु वो कंट्रोल्ड डाइट क्या है, वो आवश्यक है, वो अनिवार्य है, उसके बिना आप स्विमिंग नहीं कर सकते। तो यहां पर भगवान ने 12 प्रकार की साधनाएं बताई। ये तैयारी है, ये साधना है। इन साधनाओं के द्वारा अंततः जो ज्ञान का फल है, मोक्ष का फल है, वो प्राप्त कब होगा? वो ज्ञान यज्ञ से ही होगा, वो इन सब से नहीं होगा, किंतु ये आवश्यक है। तो इसलिए भगवान जो है इनका वर्णन यहां कर रहे हैं। इनमें से कुछ श्लोक हम देखेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे, 24वां, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम धर्म कर्म समाधिना, दैवमेव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजिह्वति। यहां पर भगवान ने 2 प्रकार की साधनाओं का वर्णन किया। एक है दैव यज्ञ और दूसरा है ब्रह्म यज्ञ। तो किसी ने एक शंका उपस्थित की थी कि दैव यज्ञ का थोड़ा सा विस्तार की, दैव यज्ञ यानी क्या? दैवम मेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। सबसे पहली साधना जो है वो दैव यज्ञ की है। दैव यज्ञ यानी क्या? देवताओं की पूजा, देवताओं की उपासना, भगवान की भक्ति, ये दैव यज्ञ है। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। उसके बाद क्या? उसके बाद कहा श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। पहले भगवान ने दैव यज्ञ का वर्णन किया जो देव पूजा है। देखिए, देव पूजा जो है वो एक प्रकार का यज्ञ है, उसको देव यज्ञ भी कहते हैं, और वो अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। घर के अंदर परंपरा के रूप में जो भी पूजा अर्चना जिस प्रकार से होती है उसको नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करना, ये देव यज्ञ है। उसके बाद आया ब्रह्म यज्ञ। उसके बाद भगवान ने कहा कौन सा? इंद्रिय निग्रह रूप यज्ञ। इंद्रिय निग्रह रूप यज्ञ में क्या कहा कि श्रोत्रादीन इंद्रियान अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। तो यहां पर क्या है कि श्रोत्र इत्यादि जो इंद्रियां हैं इनको संयम की अग्नि में जलाना। पहले
इंद्रियों को संयम की अग्नि में जला देना। मतलब क्या? संयम से इन इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये एक प्रकार की साधना। उसके बाद क्या? उसके बाद शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषुजुह्वति। उसके बाद शब्दादि जो विषय है उनका हवन कहां करना है? इंद्रिय रूपी अग्नि के अंदर उनका हवन करना है। यहां 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। भगवान ने अब तक जो है 5 यज्ञों की बात की। दैव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, इंद्रिय निग्रह रूप यज्ञ, विषय भोग रूप यज्ञ और आत्म संयम रूप यज्ञ। उसके बाद अब तक 4 यज्ञों की बात की गई, ब्रह्म यज्ञ, दैव यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ और विषय निग्रह यज्ञ। अब जो है 5वें यज्ञ की बात भगवान यहां कर रहे हैं और उसका नाम है आत्म संयम रूप यज्ञ। आत्म संयम रूप यज्ञ। आत्म संयम शब्द का अर्थ क्या है? मेंटल डिसिप्लिन। मेंटल डिसिप्लिन। देखिए, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, घ्राण। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। भगवान ने ऐसा ऑप्शन रखा है कि हम इन इंद्रियों को बंद कर सकते हैं। आंखों को बंद कर सकते हैं, नाक को बंद कर सकते हैं, ठीक है, कानों को बंद कर सकते हैं। गांधी जी के बंदर देखे ना, कानों को बंद कर सकते हैं, है ना। इन सब इंद्रियों को हम बंद कर सकते हैं। मुंह को बंद कर सकते हैं, इंद्रियों को बंद कर सकते हैं। मन को बंद कर सकते हैं क्या? सबसे डिफिकल्ट है मन को वश में करना। मन को वश में करना जो है ये सबसे कठिन यज्ञ है। मन को वश में करने की आवश्यकता काय बाबा तुमची काय जबरदस्ती मनाला वश कंट्रोल करा, मग का तुमची जबरदस्ती का? क्यों? क्या बात? ऐसा है कि फाइनली हम जिस ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं उस ज्ञान यज्ञ की साधना के लिए वहां पर मन का वश में होना अत्यंत आवश्यक है। मन अगर इधर उधर भटक गया तो फिर वो, क्योंकि वो ज्ञान जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत ही सटल है, उसको समझने के लिए एकाग्रता चाहिए मन की। और जब आप सुनेंगे, देखिए अब आप सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं क्या नहीं सुन रहे? आपका जो श्रवणेंद्रिय है, आपके जो कान हैं, इट इज बैक्ड बाय योर माइंड। उसके पीछे आपका मन है और जब तक आपका मन उसके पीछे रहेगा तब तक आपको मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आएगा। जैसे ही मन हटा वहां से, यद्यपि मेरे शब्द आपके कान में पड़ेंगे किंतु समझ में कुछ नहीं आए, समझ में कुछ नहीं आए। उसी तरह रूप है, आंखें रूप को देखती हैं, उन आंखों के पीछे मन होता है, इसलिए आंखें रूप को देख सकती हैं। अगर मन नहीं होगा, बहुत बार क्या हो जाता है कि हम लोग कुछ काम में होते, बहुत बार काम में होते, टीवी चल रहा, टीवी को देखते हुए भी हम काम करते हैं, सामने टीवी चल रहा है और हम जो है किसी काम में कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उस समय मन कहां होता है हमारा? फोन के ऊपर होता है। आंखें कहां होती हैं? टीवी के ऊपर होती हैं। किंतु वहां क्या चल रहा है ये समझ में आता है क्या? समझ में नहीं। तो ज्ञान यज्ञ जो हमारा अंतिम है, फाइनल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वहां पहुंचने के लिए मन जो है वो वश में होना चाहिए, बहुत आवश्यक। अब देखिए आप लोग सब यहां बैठे कि नहीं बैठे? सब बैठे। और आपका मन यहां है क्या? अधिकांश लोगों का है। कुछ लोगों का क्या?
रूमला चावी घातले की नाही, की काय झालं की काय नाही, उधर चला जाता। और मन ऐसा है, मन इतना पावरफुल है कि यहां बैठकर, माणिक नगर में बैठकर वो बंबई, हैदराबाद, नांदेड़ और कहा पूना, सब तरफ जाके अपने घर में जाके, घर में की अलमारी खोल के किस ड्रॉ के अंदर क्या रखा हुआ ये देख के फिर वापस प्रवचन में आ जाता है। आता है क्या नहीं? तो मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए उपनिषद में, कठोपनिषद में श्रुति आती है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। कठोपनिषद की श्रुति है। वहां पर एक बहुत सुंदर रूपक दिया गया है। रूपक क्या दिया कि आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा कैसा है तो रथी है। रथी यानी रथ के ऊपर जो बैठा है वो रथी, रथावर जो बसलेला है तो रथी। आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को तुम रथी समझो, विद्धि यानी समझो, जानो। शरीरम रथमेव तु, और ये शरीर कैसा है? ये एक रथ के जैसा है। शरीर क्या है? रथ है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, और बुद्धि क्या है? बुद्धि सारथी है। रथ को किस दिशा में ले जाना है, किस स्पीड से ले जाना है, कहां पर रोकना है, कहां पर आगे बढ़ाना है, ये सारा निर्णय कौन करता है? बुद्धि करती है। मन प्रग्रहमेव च, और मन क्या है? मन लगाम है। मन क्या है? लगाम है। उस लगाम के बिना बुद्धि रथ को चला सकती है क्या? नहीं चला सकती। इसमें आगे जो है बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गया। यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथे। कहा कि यस्तु अविज्ञानवान भवति, अविज्ञानवान यानी क्या? जो अविद्वान है, जो तत्व को नहीं जानता, आत्म तत्व को नहीं जानता। अयुक्तेन मनसा सदा, और जिसका मन अयुक्त है, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि मन ही वश में नहीं, इंद्रियां कहां से वश में रहेगी? लगाम ही टूट गई तो इंद्रियां क्या है? इंद्रियां घोड़े हैं। उस रथ के घोड़े क्या है? इंद्रियां हैं। और कैसे घोड़े हैं? दुष्टाश्वा इव सारथे। दुष्ट अश्व, दुष्ट अश्व यानी क्या? दुष्ट यानी क्या? उधड़नारा घोड़ा, उधड़नारा घोड़ा। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां घोड़े के जैसी हैं। मन क्या है? लगाम है। वो लगाम अगर टूट गई तो ये दुष्ट घोड़े क्या करेंगे? हाँ, ये दुष्ट घोड़े वो रथ को ले जाके कहीं पर एक्सीडेंट कर देंगे, और क्या हो जाएगा? रथ ही गिर जाएगा। यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। और जिसका मन कंट्रोल में है, यस्तु विज्ञानवान भवति, जो ज्ञानी है, जिसका मन कंट्रोल के अंदर है, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसके वश में इंद्रियां रहती हैं। किस प्रकार? सदश्वाइव, सदश्व यानी क्या? सद अश्व, सदश्व यानी क्या? सद यानी अच्छा, अश्व यानी घोड़ा। अच्छा घोड़ा जिस तरह से वश में रहता है, उस तरह से सदश्वाइव सारथे, जिसका मन युक्त है, उसके कंट्रोल में उसकी इंद्रियां रहती हैं। तो मन को कंट्रोल करना क्यों आवश्यक है? इसलिए क्योंकि इंद्रियां जो है वो मन से संबंध है, आंख, नाक, कान वगैरह। मन ही अगर वश में नहीं है तो आंख कहीं और चली जाएगी, कान कहीं और चला जाएगा, नाक कहीं चली जाएगी, त्वचा कहीं चली जाएगी, सारा कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, इंद्रियों
सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि का अर्थ क्या है? इंद्रिय के जितने भी कर्म हैं और प्लस प्राणों के जो कर्म हैं, प्राण और इंद्रिय इनके जो कर्म हैं, आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम रूपी योग की अग्नि में भस्म हो जाती है। समझ में आई बात? इंद्रियों का निग्रह जो है ना वो तात्कालिक है, टेम्पररी। इंद्रियों का निग्रह वो तात्कालिक है, टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए निग्रह हो जाता है। किंतु मन का जो निग्रह होता है ना वो स्थायी होता है। इसलिए सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि, सभी इंद्रिय के जितने भी फंक्शंस हैं, और प्राण कर्माणि, प्राणों के जो फंक्शन है, प्राणों के फंक्शन क्या है? सांस लेना, सांस छोड़ना, ठीक है, प्राण अपान व्यान, शरीर के अंदर जो अन्न को अन्न रस को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो जो है एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है शरीर के अंदर, वो भी वायु के द्वारा कंट्रोल होता है। एक्सक्रीशन का सिस्टम है वो भी वायु के द्वारा होता है। उदान का सिस्टम, उदान यानी क्या? जो अनवांटेड है उसको निकाल के बाहर फेंकना, उल्टी होती है, उल्टी होती है। उल्टी क्या? वायु का फंक्शन है। जो भी अनवांटेड है उसको निकाल के बाहर फेंक देती है वायु। छींक आती है, वो क्या है? वो जो है वायु का फंक्शन है। तो वायु के जितने फंक्शन हैं वो, और इंद्रियों के जितने फंक्शंस हैं वो, उन सब को आत्म संयम योगाग्नौ, आत्म संयम रूपी अग्नि के अंदर जला डालना चाहिए। समझ में आई बात? तो ये हुआ 27वां श्लोक। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते, जो ज्ञान से दीपित हैं, जिनकी बुद्धि ज्ञान से प्रकाशित है। ज्ञान दीपित यानी क्या? जिनकी बुद्धि ज्ञान से प्रकाशित है। ऐसे लोग जो है अपने इंद्रिय कर्मों को, प्राण कर्मों को संयम की अग्नि में जला डालते हैं। उसके बाद आता है 28वां श्लोक। इसमें भगवान ने 5 और यज्ञ बताए, 5 और साधनाएं बताई। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ, योग यज्ञास्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। अब तक 5 हो गए, ठीक है। कौन कौन से? दैव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, इंद्रिय निग्रह रूप यज्ञ, विषय भोग रूप यज्ञ, आत्म संयम रूप यज्ञ। अब यहां पर 5 और यज्ञ बता रहे इसे एक श्लोक। कौन कौन से? द्रव्य यज्ञ, पहले इसका अर्थ बता। दूसरे कितने ही लोग जो हैं तीक्ष्ण व्रत करने वाले, प्रयत्नशील साधक जो हैं, वो द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही लोग तप संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही लोग योग यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से 5। अब द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, 5। अब जो है द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? द्रव्य यज्ञ का अर्थ है दान। देखिए, हमारी समाज के अंदर हम रहते हैं तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा एक उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व क्या है? समाज के प्रति हमारा एक उत्तरदायित्व है। दूसरा क्या? इस एनवायरमेंट के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। इस देश के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। हमारे परिवार के प्रति हमारा उत्तरदायित्व है। क्यों? क्योंकि हम इन सब के ऊपर निर्भर हैं। मैं अपने परिवार के ऊपर निर्भर हूं, अपने समाज के ऊपर निर्भर हूं, अपने गांव के ऊपर निर्भर हूं, अपने राज्य के ऊपर निर्भर हूं, अपने देश के ऊपर निर्भर हूं, और इस सारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर भी मैं निर्भर हूं। यहाँ की हवा, यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का पानी, यहाँ की जलवायु,
सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें, हाँ, इन सब के ऊपर, जंगल, लकड़ी, इन सब के ऊपर मैं निर्भर हूं। तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि मैं अपनी जरूरतों को पूर्ण करने के बाद, अपनी स्वयं की जरूरतों को पूर्ण करने के बाद, अपने इस उत्तरदायित्व को निभाते हुए अपने धन का एक अंश जो है समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने बांधवों के लिए, अपने परिवार के लिए, इनमें से मैं कुछ खर्च करूं। इसका नाम दान है। और ये जो दान है, ये दान केवल धन के रूप में नहीं, दान किसी भी प्रकार का हो सकता है। दान ज्ञान का हो सकता है। मेरे पास मान लीजिए धन नहीं है देने के लिए, तो मैं क्या दे सकता हूं? अगर मेरे पास ज्ञान है तो मैं ज्ञान भी दे सकता हूं। अथवा सबसे बड़ी बात, समय दे सकता हूं, टाइम। देखिए, सबसे लोग जो है ना, हमारा अनुभव है, दत्त जयंती उत्सव के समय हम लोगों से आग्रह करते क्या कि तुम ही उत्सवाला तुम ही ऐसा आग्रह करते। उनको मैसेज भेजते हैं, उनको निमंत्रण पत्रिका भेजते हैं, उनको पत्र भेजते हैं, अनेक प्रकार से आह्वान करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, महाराज है बघा तो येणं काही जमत नाही, एक 5,000 रुपये पाठवला या, तो मतलब क्या हुआ, उसका टाइम जो है वो देने को तैयार नहीं हो। 5,000 दे रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर वो टाइम देने के लिए तैयार है। उसी तरह परिवार के अंदर कोई बीमार होता, कोई हमारा मित्र बीमार होता। अभी हाल में वेदांत सप्ताह जिस दिन शुरू हुआ, उस दिन बंबई के एक भक्त बीमार हो गए, बेचारे, उनको कुछ बीपी की वगैरह कोई तकलीफ हो गई। दूसरा कोई होता तो क्या करता, हाँ, दूसरा अकेला बेचारा अपनी बीवी के साथ आया, सीनियर सिटीजन है, अब क्या, साथ के जो लोग थे उन लोगों ने अपना टाइम दिया, वो उसको लेके हॉस्पिटल गए, उसको वहां पर एडमिट करवाया, डॉक्टर से जांच करवाई, मुझे फोन किया, उसके बाद दोपहर में उसको भोजन करवाया, फिर शाम को उसके विश्राम की व्यवस्था की, दूसरे दिन उसको सुखरूप बंबई भेजने की व्यवस्था की। ये क्या, कैसे किया, क्या किया उन्होंने? पैसे खर्च किए क्या? कुछ टाइम दिया। हम टाइम भी नहीं देते। सबसे ज्यादा जो है हमारे पास स्कैर्सिटी अगर किसी चीज की है तो टाइम की है। टाइम का दान करना किसी दूसरे की मदद के लिए, यह भी बड़ा महत्व का है। तो दान में क्या है, केवल धन की बात नहीं है, धन का दान तो है ही है, धन के अलावा ज्ञान का दान है, टाइम का दान है। और इसलिए क्यों ऐसा है, क्योंकि ये सृष्टि जो है ना, हमारा जो यूनिवर्स है, आपने यूनिवर्स के मैप्स वगैरह देखे, कुछ फोटोज वगैरह, वीडियोज वगैरह, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई गैलेक्सी स्क्वायर वगैरह है क्या, रेक्टेंगुलर है क्या? सब कैसे हैं? सब गोल है, चक्राकार है, सब चक्राकार है। और उसमें क्या है कि लेना देना लेना देना लेना देना लेना देना चलता रहता है सृष्टि के अंदर। वृक्ष जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं सृष्टि से और ऑक्सीजन। सूर्य जो है समुद्र से जल का शोषण करता है, फिर वर्षा के रूप में, वर्षा के रूप में जो जल आता है वो फिर समुद्र में जाता है। फल, वृक्ष जो है फल होता, फल से बीज निकलता है, ठीक है, वो बीज पुनः पृथ्वी में गिर के फिर से वृक्ष बनता है, फिर फल, फिर बीज, ये चक्र जो है चलता रहता है। हमारे यहां कहा गया, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यम खलुवारिवाः, परोपकाराय सताम विभूतयः। आपने कभी नदी को पानी पीते हुए देखा? नदी पानी नहीं। अच्छा, वृक्षों को फल खाते हुए देखा?
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्ष। तो कहने का तात्पर्य है कि सृष्टि के अंदर जो चक्र है वो चक्र कैसा है, साइकिलिक है। ऑक्सीजन का एक साइकिल चल रहा है, वाटर साइकिल चल रहा है, फूड साइकिल चल रहा है, अनेक प्रकार के साइकिल्स चल। और जब समाज में का कोई व्यक्ति उस सर्कुलर मोशन को तोड़कर, वो जो सर्कल चल रहा है ना, उसको तोड़कर जब वो स्वयं के लिए संचय करने लग जाता है, तब फिर क्या हो जाता है, उसमें से दुर्गंध आने लगती है। जो बहता हुआ पानी है उसमें से कभी दुर्गंध नहीं आती। किसी नदी के जल में कभी दुर्गंध नहीं आती, गंगा का हो, गोदावरी का हो, नर्मदा का हो, यमुना का हो, जो बहता हुआ जल है उसमें से कभी दुर्गंध नहीं आती। किंतु जो जल, उसमें से थोड़ा जल हमने अलग से निकाला और एक गड्ढा अलग बना के रख दिया, तो फिर उसके अंदर से दुर्गंध, वहां कीड़े पड़ते, वहां क्या होता है, कीड़े पड़ते। इसलिए हमारे शास्त्रों में दान का बड़ा महत्व है, चाहे धन का हो, चाहे समय का हो, चाहे ज्ञान का हो। तो इसलिए कहा गया है 17वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है, दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। वहां 3 प्रकार के दानों की बात की, सात्विक दान, राजस दान और तामस दान। ठीक है। दातव्यमिति यद्दानम, दान करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। दान करते समय हमारा उद्देश्य, हमारे मन में क्या, मैं इसके ऊपर उपकार कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर उपकार कर रहा हूं, इस भाव से हम दान करते हैं, गलत है। दातव्यम नीति दान, ये दान करना मेरा कर्तव्य है, इट इज माई ड्यूटी, आई एम ड्यूटी बाउंड। दान करने के लिए आई एम ड्यूटी बाउंड, मुझे करना ही है, मेरा कर्तव्य है। और दीयते अनुपकारी, किसको दान देता है, किसको देता है। महाराज परवा काय झालं माहिती आहे काय, आम्हाला फार इच्छा होती दान करायची, किती 50,000 रुपये कोणाला दिले, पोलीस हवालदारला दिले, आणि काय झालं सर, कोणाला तरी दान करायचं, पोलीसवाल्याला देऊन टाकले, त्यांनी गाडी धरली होती, ते सोडून घेऊन आलो। अनुपकारिणे, जिस व्यक्ति से तुम्हारा कोई उपकार ना होता हो, जिस व्यक्ति से तुम्हारा कोई फायदा ना होता, ऐसे को दान करना चाहिए। उससे फायदा लेके अगर दान दिया तो वो क्या ट्रांजैक्शन हो गया, वो दान कहां हुआ, वो ट्रांजैक्शन हुआ, दान कहां हुआ। अनुपकारिणी। और देशे काले च पात्रे, दान देते समय देश का, काल का, पात्र का विचार करके देना चाहिए। महाराज परवा मी दान केलं, वा छान, कोणाला केलं, आमच्या बायकोचा भाऊ आहे, त्याला दिलं का, तो गोव्याला जाणार होता पार्टी करायला, म्हणून त्याला देऊन टाकले। किती दिले, 25,000 रुपये दिले। पात्रे, पात्र यानी क्या, वो दान लेने के योग्य होना। दारू पीने के लिए अगर आपने उसको पैसे दिए, या दारू पीने वाला है उसको पैसे दिए, तो दान थोड़ी हुआ वो। देखिए पात्र होना चाहिए दान, वो जो है उसके उपयोग में आना चाहिए। ऐसा है कि पात्र शब्द का जब हम विचार करें, पात्रता यानी एलिजिबिलिटी, पात्रता शब्द है एलिजिबिलिटी। अब दान में जो है बहुत से विचार करने लायक बात है। बहुत से लोग जो है पात्र को देख के दान नहीं करते। जैसे एक आदमी था, उसने मुझसे कहा, महाराज परवा 5 लाख रुपए दान केलं बघा, कोणाला रे, तिरुपति देवस्थान। तिरुपति देवस्थान दान लेने के लिए एलिजिबल है क्या, पात्र है क्या। वहां 5 लाख करोड़ पड़े हुए हैं,
वहां कितने पड़े हैं? 5 लाख करोड़ पड़े हुए हैं। उसको तू दान दे रहे हो, दान नहीं है। दान किसको देना चाहिए था? जहां नहीं है माणिक संस्थान को देता था, जहां नहीं है वहां देना चाहिए। पात्र यानी एलिजिबिलिटी। देश, देश कहां पर हैं आप? किस देश में है? महाराज, आमच्या बहिणीचा मुलगा अमेरिकेमध्ये राहतो. काय करतो तिथे? सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे. मग काय त्याचं लग्न आहे, त्याला आहेर करायचं आहे. काय? चांदीचं फुलपात्र आणि संध्यापात्र आणि तामण. संध्यापात्र आणि तामण कोणाला? देश आहे. महाराज, मी तुमच्यासाठी फर्स्ट क्लास जीन्स आणली. आमचा भाऊ इंग्लंडला गेला होता. मी म्हणालो त्याला तिथे काय छान मिळतं रे, म्हणजे जीन्स छान मिळतात. महाराजांसाठी एक घेऊन. आपण घ्याल का? आपण घ्याल का? इन सारी चीजों का विचार. काल उन्हाळ्याचे दिवस, महाराज आमची बायको तुमच्यासाठी स्वेटर विणली, घाला ना प्लीज, तुम्ही फार छान. देश, काल, पात्र, इन सबका विचार करके जो दान दिया जाता है, और वो दान कर्तव्य भावना से दिया जाता है, उसको जो है सात्विक दान कहते हैं. और इसके विरुद्ध में क्या है? राजस दान है. उसके विरुद्ध में क्या है? तामस दान है. यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वापनः, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम. राजस प्रकार का दान भी होता. कैसा? यत्तु प्रत्युपकारार्थम. परवा मी तुला 100 रुपये दान केले की नाही? चल चल घरात काम कर. इस भावना के साथ जो दान देते हैं, यानी दान देने के बाद उस व्यक्ति से किसी प्रत्युपकार की अपेक्षा करते हैं. अब फलम उद्देश्य, इसको मैं दान दूंगा तो मुझको ये फल प्राप्त होगा, इसको दान ये दूंगा तो ये फल प्राप्त नहीं होगा, इस तरह का विचार करके जो दान देते हैं. और क्या? दीयते च परिक्लिष्टम. देते समय मन में अगर थोड़ी भी पीड़ा हो, वो दान जो है राजस दान है. हमारे साथ बहुत बार होता है, हमारे साथ बहुत बार होता है. वो क्या होता है कि उत्सव में वगैरह रश बहुत होती, भीड़ होती, लाइन लगाते हैं लोग, चला लवकर चला, लवकर दर्शन घ्या, पुढे व्हा, पुढे व्हा. उस समय जो है वो माहौल ऐसा होता है कि वो भूल जाता है. क्या? 500 की नोट कौन सी जेब में है और 10 रुपए की नोट कौन सी जेब में है. 500 की नोट यहां होती है और 10 रुपए की नोट यहां होती है. चला चला पुढे, चला पुढे. गड़बड़ में क्या करता है, वो यहां की नोट निकाल के रख के नमस्कार करता है, और वो देखता है बाद में प्रसाद लेते समय, अरे और उसका चेहरा देख के मुझे ग्लानि होती, अरे बेचाऱ्याचं नुकसान, माझ्यामुळे याचं नुकसान झालं की बिचारा. तब मैं बोलता हूं वाला गडबड करू नका, त्याला ठरवू द्या, कुठल्या खिशात हात घालायचा आहे त्याला ठरवू. तुम्ही चला 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 इकडे काढणार. दीयते च परिक्लिष्टम. देते समय अगर मन में थोड़ा सा भी क्लेश हो, अरे अरे उगीच गेले व्यर्थ गेले व्यर्थ, ऐसा लगा, तो फिर वो राजस दान है. आदेश काले च यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाभृतम. भगवान ने यहां दान शब्द का भी उपयोग नहीं किया. तत्तामस, वो तामस है ऐसा कहा. कौन सा? आदेश काले च यद्दान, देश और काल को देखे बिना जो दान किया जाता है. और अपात्रेभ्यश्च दीयते, अपात्र को दिया जाने वाला दान. असत्कृतम,
अवज्ञात, अपमान करके, काय पाहिजे पुन्हा पुन्हा काय येतो, चल चल, ये क्या है, असत्य, अवज्ञात, उसका अपमान करके, उसका असत्कार करके जो दान दिया जाता है वो जो है तामसिक दान है। और शास्त्र में दान न देने वाले को कृपणः कहा गया। कृपणः, कृपण यानी कौन, कंजूस। कंजूस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कंजूस को डिफाइन ऐसे करते हैं कि हमारे यहां कहा गया है यथाशक्ति दान करना चाहिए, यथाशक्ति। महाराज तुम्हीच म्हणालात यथाशक्ती दान करा आणि आता 500, 1000 वगैरे म्हणलं, यथाशक्ती म्हणजे मी 10 रुपये ठेवून नमस्कार, गलत। यथाशक्ति मतलब देने वाले की शक्ति जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों को मालूम है, उसका जो नेटवर्थ है उसके प्रोपोर्शन में दान होना चाहिए, उसका जो नेटवर्थ है उसके प्रोपोर्शन में दान होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, जबरदस्ती दान करवाना ये कम्युनिस्ट विचारधारा है ना, इनके पास इतनी जमीन क्यों, इनके पास इतने फ्लैट क्यों, इनके पास इतना पैसा क्यों, सबको बांटो, उसको बांटो, रूल बनाओ, एक्ट बनाओ, फलाना करो, ये कम्युनिस्ट विचारधारा। हमारे धर्म में स्वेच्छा से दान है, स्वेच्छा से दान। तो इसलिए, और यज्ञ, दान और तप, ये तीन जो है धर्म के मूल साधन। इसलिए जो है हमारे यहां पद्धति है, भारतीय संस्कृति में पद्धति है, क्या पद्धति है कि अपने को कुछ विशेष लाभ होने पर हम कुछ ना कुछ दान करें। विशेष लाभ क्या हुआ, प्रमोशन मिला, प्रमोशन मिला, प्रमोशन मिला तो उस प्रसन्नता में हम या तो जलेबी बनाकर भजन वालों को रात में खिला देते हैं, या कभी प्रभु की हुंडी के अंदर कुछ डाल देते हैं, या ऑफिस में जाके कुछ डोनेशन जमा करवा देते हैं, या मित्रों को बुला के पार्टी करते हैं, वो भी दान है। मित्रों को बुला के पार्टी करते हैं, क्या झालं, प्रमोशन में, प्रमोशन। तो वो जो है दान है, इसको द्रव्य दान कहते हैं। और ये द्रव्य दान जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान की साधना के लिए दान की आदत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप देने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मृत्यु के समय जब सब कुछ जबरदस्ती छीन लिया जाएगा उस समय बड़ी पीड़ा होगी, उस समय बहुत पीड़ा हो। मैंने कहा ना 500 रुपए का नोट मुट्ठी में रख देते, मुर्दा खा जाते। दूसरा है तपोयज्ञ। तपोयज्ञ ने क्या, तपोयज्ञ ने इंद्रियों पर स्वामित्व को अर्जित करना, स्वैच्छिक आत्मनिषेध, स्वैच्छिक आत्मनिषेध का नाम जो है वो क्या है, तप है। एक आदमी था, उससे मैंने पूछा, का रे बाबा जेवण झालं का? नाही महाराज आज एकादशी है। क्या बोला? एकादशी है। एकादशीला आमच्या घरात स्वयंपाक करत नाही, एकादशीला आमच्या घरात स्वयंपाक करत नाही। मैंने उससे पूछा, अगर एकादशी के दिन बनाते तू खाता क्या? हाँ खा लो उसको। समझ में आई बात? समझ में आई? नहीं समझ में आई? समझ में आई? एकादशी है इसलिए उसने नहीं खाया। अगर एकादशी के दिन बनाते तो खाता क्या? बोला हाँ मैं खा लेता। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका कोई व्रत नहीं है, उसका कोई तप नहीं है, वो परिस्थिति को देख के जबरदस्ती का आचरण है, वो जबरदस्ती है, वो दमन है। और जबरदस्ती भूखा रहना ये भूखमरी है। जबरदस्ती भूखा रहना ये भूखमरी है। और स्वेच्छा से भोजन न करना ये उपवास। समझ में आई बात? एक आदमी, उसका बीवी से झगड़ा हो गया, बीवी से झगड़ा हो गया, भोजन बना रही, भोजन परोस रही थी बीवी, का है भाजी का है,
वांगे तुला कळत नाही मला वांग्याची भाजी आवडत नाही, खट फेक दिया, ताट उचलून फेकून दिलं. हे पहा, जेवायचं असलं जेवा. असं म्हणतेस दिनभर रातभर भूखा रहो, रातभर भूखा रहा, ये क्या है? उपवास है क्या? नहीं है, उपवास नहीं, वो उपवास नहीं, वो भूखमरी है. उपवास क्या है? स्वेच्छा से, स्वेच्छा पूर्वक आत्मनिषेध का नाम व्रत है, तप है. तप में इंद्रियों की जो आदतें हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी आदतें बड़ी खराब है. इंद्रियों की आदतें, उनको सुधारने का प्रयास है. हमारे जो सारे व्रत है ना वो यही सिखाते हैं. एकादशी का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है और अन्य अनेक व्रत है. अब जैसे ये वेदांत सप्ताह, इस वेदांत सप्ताह में नियम यह है कि श्रीमद् भागवत का जिस स्थान पर पारायण होता हो, पाठ होता हो, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत का पारायण होने के बाद 8वें दिन हरि जागरण करना चाहिए. हरि जागरण यानी क्या? हरि का चिंतन करते हुए जागरण करना चाहिए. जागरण करना चाहिए यानी क्या? सोना नहीं है. कब? 8वें दिन. 8वें दिन सोना नहीं है, निद्रा का त्याग है. क्यों? क्योंकि हमारे इंद्रियों की आदत है बसल्या ठिकाणी झोपायची आपल्याला सवय. त्यातल्या त्यात असं हॉल असावं, असं एसी असावं, आणखीन छान. तो ये जो दिंडी के दिन हम रात भर जागरण करते, हमारा दिमाग खराब नहीं है, हम पागल नहीं है, हमें वेड़े नहीं. क्यों? क्योंकि वैसा नियम है, वो व्रत है, वो व्रत है, हरि जागरण उसको कहते. तो तपो यज्ञ में जो है इंद्रियों को सुधारने के लिए अनेक प्रकार के जो नियम हैं उनको हम अपने ऊपर लादते हैं, स्वयं ही लादते हैं और स्वयं ही उनको पूर्ण करते हैं. उसके बाद आता है योग यज्ञ. योग यज्ञ यानी क्या? योग यज्ञ शब्द का अर्थ है महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत जो अष्टांग योग है उसकी साधना. अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि. ये अष्टांग योग. इस अष्टांग योग में पहले यमों का पालन, फिर नियमों का पालन, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, धारणा, समाधि, इसकी प्रैक्टिस. क्यों? किस लिए इसकी प्रैक्टिस? तो ऐसा है, हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें वेदांत शास्त्र की दृष्टि से अगर देखें तो 5 शीट्स हैं. शीट यानी कोश. कोश 5. जैसे तलवार होती है, तलवार की एक म्यान होती, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? शीट. म्यान, SHEATH, शीट, म्यान. तो ऐसी 5 म्याने हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक. या अथवा ऐसा समझिए, बनियान, बनियान के ऊपर शर्ट, शर्ट के ऊपर क्या? कोट, कोट के ऊपर वो और एक क्या? और एक ओवर कोट, उसके ऊपर और एक कोट. 5. उसके अंदर आत्मा है. पंचकोश उनको कहते. अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय. उसका विस्तार जो है फिर कभी करेंगे. 5 कोश. इनके अंदर एक सामंजस्य होना चाहिए, एक हार्मनी होनी चाहिए. हार्मनी शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैसे आप लोग नित्य सायंकाल भजन में वहां पर आते हैं, वहां पर तानपुरे होते हैं, वहां पर तबले होते हैं, वहां पर मृदंग होते हैं, वहां पर ढोलक होती है, वहां पर गाने वाला होता है, वहां पर हारमोनियम होती है और अनेक प्रकार के वाद्य होते हैं. ये वाद्य अलग अलग प्रकार के भी हों तो भी उनके अंदर एक हार्मनी होती है, एक सामंजस्य होता है, एक स्वर लगता है, एक विशेष प्रकार का ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्वर कहते हैं. और वो स्वर जो आपने देखा होगा, गाने वाले लोग, उनके पास एक छोटा सा यंत्र होता है, उसमें से वो स्वर को एडजस्ट करते हैं, उसी स्वर में गाते हैं.
उसी स्वर में तबले बजते हैं, उसी स्वर में ढोलक बजती है, उसी स्वर में मृदंग बजता है, उसी स्वर में तानपुरा बजता है, सब कुछ उसी स्वर में बजता है। और उस समय वो संगीत जो है हमको कानों को आनंददायी और प्रिय लगता है। मान लीजिए वो तबले वाले का स्वर अलग, पेटी वाले का स्वर अलग, गाने वाले का स्वर अलग है, तानपुरे का अलग, और उसमें विशेष जो हमारा प्रकाश कहाँ गया, इसके माइक का कोई ये एक स्वर बीच में एडिशनल, वो अगर सब आ जाए तो गाना, वो संगीत कैसा लगेगा आपको? वो बेसुरा लगेगा। तो इन पांचों कोशों के अंदर सामंजस्य स्थापित करने के लिए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, इन कोशों के अंदर, आनंदमय, इन कोशों के अंदर सामंजस्य स्थापित करने की पद्धति जो है वो भगवान पतंजलि महामुनि ने अष्टांग योग के रूप में कही है। उसका अनुपालन भी एक प्रकार की महत्वपूर्ण साधना है, उसको योग यज्ञ कहते हैं। अब स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ यानी क्या? स्वाध्याय यज्ञ का शब्द का अर्थ है हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनका पारायण, उनका कंठस्थीकरण, उनका लेखन, उनका अध्ययन, उनका अध्यापन, उनका मनन, ये सारी चीजें स्वाध्याय यज्ञ में आती। जैसे रामायण, रामायण और भगवत गीता, ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जो प्रत्येक हिंदू के घर में होने ही चाहिए। आपके घर में टीवी ना हो तो चलेगा, आपके घर में फ्रिज ना हो तो चलेगा, आपके घर में एसी ना हो तो चलेगा, किंतु अगर आपके घर में रामायण और भगवत गीता अगर आपके घर में नहीं है तो आप हिंदू कहलाने के योग्य नहीं है। केवल कोई अपना नाम रखने से हिंदू नहीं हो जाता, केवल हिंदू के घर में पैदा होने से हिंदू नहीं हो जाता, तिलक लगाने से हिंदू नहीं होता। हमारे धर्म ग्रंथों का जो स्वाध्याय है वो करने से हम हिंदू होते, उससे हमारा धर्म जो है, उससे हमारा संप्रदाय जो है, सनातन वैदिक धर्म जो है वो पुष्ट होता। आप देखिए, ऐसा किसी क्रिश्चियन का घर नहीं होगा जहां बाइबल नहीं होगा, ऐसे किसी मुसलमान का घर नहीं है जहां कुरान नहीं है, ऐसा कोई सिख परिवार नहीं है जहां ग्रंथ साहिब न हो। ऐसे लाखों हिंदू घर हैं जिन्होंने भगवत गीता का कवर भी नहीं देखा, भगवत गीता का कवर भी नहीं देखा, रामायण तो दूर की बात। और ये जिम्मेदारी घर के जो बड़े हैं उनकी जिम्मेदारी, अपनी संतति को, हमारे बच्चों को, उनको वो पढ़ाना। जरूरी नहीं है कि संस्कृत में पढ़े, जरूरी नहीं, आपको संस्कृत नहीं आती छोड़िए, मराठी में, हिंदी में, तेलुगु में, कन्नड़ में, इंग्लिश में। वो अमर चित्र कथा वाले हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया वो कॉमिक टाइप बुक्स बनाए। क्या? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, हाँ, ऐसे जो हमारे पौराणिक कैरेक्टर्स हैं, जटायु, हाँ, राजा दशरथ, हाँ, ऐसे अनेक उनके चरित्र पर चित्र ग्रंथ बनाए। कम से कम वो तो भी पढ़े, वो तो भी पढ़े, वो पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आप में से जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, आपको याद होगा, आप लोग जब छोटे थे, आपकी बाल्यावस्था थी, तो आप लोग शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा बोलते थे क्या नहीं? हो म्हणायचं थोडा म्हणत होता की नाही? तुम्हाला येते की नाही? म्हणा बघू. तुमच्या मुलांना येते काय? सगळे हो नाही, सगळे आता बघा, हो 3-4 हो आले. तुमच्या मुलांना येते काय? नाही, येत नाही. काहीचे येत सगळं, किती लोक? 4-5-10 मेजॉरिटी येते काय? येत नाही. सत्य आहे, नाही, येत नाही.
बाबा ब्लैक शिप, ट्विंकल ट्विंकल, शुभंकर होती है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू श्लोक येत आहे का आपल्या मुलांना? येत काही नाही येत असेल हो, पण बाकी सगळ्यांना येत. जनरल येते का? तो स्वाध्याय यानी क्या? स्वाध्याय यज्ञ यानी क्या? स्वाध्याय यज्ञ यानी स्वयं अध्ययन करना और अपनी अगली पीढ़ी को उसके लिए तैयार करना, ये बहुत बड़ी साधना है। इसको स्वाध्याय यज्ञ कहा गया है। और उसके बाद ज्ञान यज्ञ। देखिए, कंफ्यूज मत होइए, यहां ज्ञान यज्ञ शब्द जो है वो ब्रह्म के ज्ञान की बात नहीं, यहां वेद के और गीता के अर्थ के ज्ञान की बात। स्वाध्याय के बाद क्या? आपने पढ़ा, गीता पढ़ी, गीता पढ़ी और उसका अर्थ नहीं मालूम तो क्या फायदा? वो हमारे यहां कहा गया, यथा खरस चंदन भारवाही भारत से वेदता न तो चंदन से। यानी क्या? जिस प्रकार एक गधा अपने कंधे के ऊपर चंदन का भार लेके जा रहा है, यथा खरस चंदन भारवाही, वो क्या है? भारत से वेदता। उसको ये मालूम है कि 50 किलो का भार मेरे कंधे पर है, उसको ये नहीं मालूम कि उसके कंधे के ऊपर चंदन रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं। तो स्वाध्याय यज्ञ के बाद जो है नेक्स्ट नेचुरल कोर्स के अंदर कौन सा यज्ञ आता है? ज्ञान यज्ञ जो बाद में आने वाला है वो अलग, श्रेयान द्रव्यमय यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप, वो ज्ञान यज्ञ अलग। यहां ज्ञान शब्द का अर्थ भगवत गीता, वेद, उपनिषद इत्यादि हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके अर्थ का ज्ञान, उनके अर्थ का ज्ञान। तो इसलिए 5 प्रकार के यज्ञ, ये साधना है। अब आप लोग क्या कर रहे हैं इस समय? ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। 2 दृष्टि से 2 प्रकार के ज्ञान यज्ञ हो रहे हैं। एक क्या? भगवत गीता के अर्थ का आप अनुशीलन कर रहे हैं, एक ज्ञान यज्ञ। और दूसरा क्या? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप यहां बैठे हैं, वो भी एक प्रकार का ज्ञान यज्ञ। 2 ज्ञान यज्ञ हो रहे। तो 5 प्रकार के ये यज्ञ हुए। और इसके बारे में भगवान ने कहा, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। यतयः, इनको करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भगवान ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, यतयः। यति है, यति यानी क्या? साधक, यत्न करने वाले। और संश्रित व्रताः, संश्रित व्रता यानी क्या? दृढ़ निश्चय वाले, दृढ़ निश्चय वाले लोग जो है इस प्रकार की साधना करते हैं। अब आते हैं हम 29वें श्लोक। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। यहां पर भगवान जो है वो प्राणायाम रूपी यज्ञ की बात करें। ये भी एक साधना है, प्राणायाम। इसमें जो है कहते हैं दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोक कर फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं। तो यहां पर जो है इसको हमको विस्तार से देखना पड़ेगा। प्राणस्य वायु विशेषस्य आयामो रोधः प्राणायाम। प्राण की गति को कंट्रोल करने का नाम जो है वो प्राण। हमारा जो व्यक्तित्व है, जैसा मैंने आपसे कहा, 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इसमें जो प्राणमय कोश है वो देखिए कैसा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, इन तीनों को ही दिया। अन्नमय और मनोमय के बीच में प्राणमय कोश है। उस प्राणमय कोश का संबंध इधर अन्नमय से है,
उधर मनोमय से। इसका नियंत्रण शरीर को भी प्रभावित करता है और मन को भी प्रभावित करता है। जैसे आप मान लीजिए, आपसे कहा गया 5:30 बजे ये गीता क्लास होगा और ज्ञान यज्ञ होगा, आप लोग आइए। आपसे कहा एक व्यक्ति को दे लो, बेचारे को 5 मिनट दे लो। वो माणिक विहार से भागता हुआ आया, भागता हुआ आया, ठीक है, भागता हुआ आया, आकर यहां बैठा। उसकी समझ में कुछ आएगा क्या? उसका श्वास जो है वो अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है। और इसलिए जो है उसका एक तो मन नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा। प्राणमय कोश का संबंध मनोमय से है, तो मन नहीं लगेगा यहां पर। और दूसरा क्या, उसका शरीर भी जो है पसीना आएगा, हाँ, उसके शरीर में जो है ताप, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसका बीपी बढ़ जाएगा, शरीर के अंदर विकृति उत्पन्न हो जाएगी, उसका शरीर भी गड़बड़ा जाएगा, मन भी गड़बड़ा जाएगा। तो जरूरी क्या है, उसके लिए प्राणायाम, प्राण को नियंत्रित करना जरूरी है। ब्रीदिंग जो है वो स्मूथ होनी चाहिए, उसको जो है प्राण को नियंत्रित करना कहते हैं। ये जो प्राणायाम है ये 2 प्रकार से किया जाता है। एक को कहते हैं शारीरिक व्यायाम, शारीरिक व्यायाम। अब जैसे टीवी के ऊपर हमारे रामदेव बाबा जो हैं वो अनेक प्रकार के प्राणायाम रोज बताते हैं, अच्छी बात। प्राणायाम बताते हैं कि नहीं बताते? वो मनत जाए प्राणायाम बताते हैं, हाँ? वो क्या, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, नाना प्रकार के प्राणायाम बताते हैं। वो जो प्राणायाम है वो प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने में बड़े फायदेमंद, बड़े लाभकारी। जैसे वो बताते हैं इससे लंग्स का एक्सरसाइज हो जाता है, या अस्थमा वाले की अस्थमा कम हो जाती है, कपाल भाती करने से डायबिटीज ठीक हो जाता है, लिवर की बीमारी का, अनेक प्रकार की बातें बताते हैं। तो वो एक हुआ शारीरिक। यही प्राणायाम जो रामदेव बाबा बताते हैं, वही प्राणायाम अगर ईश्वर के नामस्मरण के साथ किया जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, वो आध्यात्मिक प्राणायाम होता है। 2 प्रकार से किया जा सकता है ईश्वर के नाम के साथ। जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उस अनुलोम विलोम प्राणायाम की पद्धति यह है कि पहले सांस को अंदर लेना, फिर उसको रोकना, फिर उसका विसर्जन करना। इस प्रक्रिया में हाँ, ईश्वर के नाम को अगर जोड़ा जाए तो श्वास अंदर लेते समय विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, सांस को रोका आपने, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, सांस को छोड़ा आपने, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। इस प्रकार से जब परमात्मा के नामस्मरण के साथ जब प्राणायाम किया जाता है तो उससे जो है चित्त शुद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। एकाग्रता की प्राप्ति करके देखिए, एकाग्रता की प्राप्ति होती है। चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवे, योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोधयेत्। जैसे जैसे शरीर का श्वास ऊपर नीचे होता रहता है, वैसे वैसे चित्त भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो प्राणों का रोध करना, निरोध करना, प्राणों को कंट्रोल करना, ये बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि यावत् वायु स्थितो देहे तावत् जीवन मुच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायुम निरोधयेत्। जब तक शरीर के अंदर सांस है, वायु शरीर के अंदर, जब तक यावत् वायु स्थितो देह, जब तक शरीर के अंदर हवा है, वायु है,
तावत जीवन मुच्यते, तभी तक जीवन है। मरणम तस्य निष्क्रांति ही, उस वायु की निष्क्रांति ही मरण है। वो श्वास जो है निकल गया तो फिर क्या, मरण है। ततो वायु निरोध है, इसलिए जो है वायु का निरोध करना चाहिए। एक और बड़े रहस्य की बात मैं आपको बताता हूं, आणि हे दुसरे कोणी सांगत, कुठल्या पुस्तकामध्ये तुम्हाला हे मिळणार नाही, आणि मी हे ऐसा है कि हम लोग जो अपनी आयु की गणना करते हैं, अपना आयुष्य कितनी, तो गणना करते समय हम क्या करते हैं, 70 वर्ष, 80 वर्ष, इस तरह से गिनते। 80 वर्ष, 85 वर्ष, 85 वर्ष 6 महीने 28 दिवस एका माणसाचं आयुष्य। योग शास्त्र में आयु की गणना वो वर्षों में, दिन में, काल में, वीक में नहीं होती। योग शास्त्र में आयु की गणना सांसों की संख्या के ऊपर होती। साधारणतया एक मनुष्य, एक हेल्दी मनुष्य, नॉर्मल मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार ब्रीदिंग करता है, सांस लेता है। कितनी बार? 21,600, 21,600 टाइम्स। तो क्या हुआ, नॉर्मली 21,600 जो है वो एक दिन मर गया योग के हिसाब से। योग के हिसाब से 21,600 इज इक्वल टू 1 डे। अब मान लीजिए आपने प्राणायाम का अभ्यास किया, प्राणायाम का अभ्यास किया, कैलकुलेट कर बर, कैलकुलेटर काट कैलकुलेटर काट। एक आदमी ने प्राणायाम का अभ्यास किया और उसने प्राणायाम के द्वारा एक दिन में केवल 18,000 सांसें ली, 18,000। तो 3,000 का सेविंग हुआ उसको, 3,600, ठीक है, 3,600 का, प्रशांत सांग बरोबर सांग, 3,600 का सेविंग हुआ एक दिन में, ठीक है। तो 7 दिन में कितना, 7 दिन तक उसने प्राणायाम किया तो कितना हुआ, वो 600 का कैलकुलेशन करो, 3,000 7 8 का 21, हाँ 7 दिन। तो क्या हुआ, एक दिन बोनस मिला, एक दिन क्या हुआ, बोनस मिला। किसको मिला, आयुवर्धन हो गया। किसको, किसको, जो प्राणायाम करता है उसको, जो प्राणायाम करता है उसको, और दूसरा उसके अंदर लाभ। देखिए हमारे जो शास्त्र हैं ये कोई मजाक के विषय नहीं, बहुत गहन अध्ययन हुआ है, बहुत डीप उसके अंदर थॉट है। 21,600 बार हम सांस लेते हैं। सांस की ध्वनि के ऊपर आपने कभी ध्यान दिया, आवाज है वो क्या कहती है, सोहम हमसहा, सोहम। डीप ब्रीदिंग कीजिए, मालूम पड़े, सोहम हमसहा, सोहम हमसहा। तो ये क्या हुआ, सोहम शब्द का अर्थ क्या है, सोहम वाक्य का अर्थ क्या है, सह अहम, वो मैं हूं, वो मैं हूं। हमसह, अहम सह, यानी क्या, मैं वो मैं हूं, मैं वो हूं, वो मैं हूं, मैं वो हूं। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध पद है, हंस सोहम, सोहम हंसा, अजपा जप सद ब्रह्म प्रकाश। वो अजपा जप जो है ब्रह्म प्रकाश उत्पन्न करता है। अहम सह, सह वो मैं हूं, मैं वो हूं, वो मैं हूं, मैं हूं। ये इस तरह का जप आपके न चाहते हुए आपसे जप हो जाता है, आपसे जप ऑटोमेटिक होता है। प्रॉब्लम क्या है, उस जप के साथ आप आइडेंटिफाइड नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, वो जप हो रहा है ऑटोमेटिक, भगवान ने ऑटोमेटिक फिक्स कर दिया जप आपके अंदर, उस जप के साथ आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो वो क्या हो जा रहा है, व्यर्थ हो जा रहा है। जैसे बैंक अकाउंट है,
आपके बैंक अकाउंट में पैसे आके गिर रहे, कोई डाल रहा है, आपका बेटा अमेरिका में रहता वो डाल रहा है, या गवर्नमेंट से आ रहा है, या वो क्या बोलते हैं उसको डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं मोदी जी, वो आ रहा है, वो कुछ आ रहा है, मान लीजिए पैसा, वो बैंक अकाउंट आपका जो है वो केवाईसी किया हुआ नहीं है। केवाईसी यानी क्या? वो वहां जाके बैंक के अंदर आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका फोटो, आपका सिग्नेचर, वो सब टैली किया हुआ नहीं है। वो बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक में पैसे आ रहे हैं, निकाल सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि आपका केवाईसी नहीं। तो हमसह सोहम सोहम हमसह, ये जो जप चल रहा है उसके साथ केवाईसी कर लें तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। समझ में आई बात? ये दूसरा को नहीं सांगत। अब जो है प्राणायाम से आयुवर्धन होता है, प्राणायाम से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रोवाइडेड आप उसके साथ केवाईसी करें। अब जो है प्राणायाम के 3 प्रकार, एक को बोलते हैं पूरक। पूरक यानी क्या? सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना, खींचना, ये क्या हुआ? पूरक हुआ। दूसरे को बोलते हैं रेचक। रेचक यानी क्या? सांस को बाहर फेंकना, सांस को बाहर फेंकना, इसको बोलते हैं रेचक। और तीसरे को बोलते हैं कुंभक। कुंभक यानी क्या? सांस को अंदर लेकर रोक कर रखना, अंदर ही रखना, उसको बोलते हैं कुंभक। कुंभक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक क्या है? पूरक कुंभक। दूसरा कौन सा है? रेचक कुंभक। यानी क्या? आपने सांस को अंदर लिया, अंदर ही रोका, ये क्या हुआ? पूरक कुंभक। आपने सांस को बाहर छोड़ा और बाहर ही रोक दिया, वो क्या हुआ? वो रेचक कुंभक हुआ। तो पूरक, रेचक और कुंभक, ये प्राणायाम के 3 प्रकार हैं। यहां भगवान कहते हैं अपाने जुह्वति प्राणम। अब समझने की बात है, श्लोक के ऊपर अब आए। अपाने जुह्वति प्राणम, पूरक प्राणायाम। पूरक प्राणायाम में जो है बाहर निकलने वाली श्वास को अपान में होम कर, अपान यानी अंदर जाने वाली सांस, प्राण को अपान में उसका होम कर देते, यानी क्या? उसको उसके अंदर मिला देता हूं। निश्वास को समाप्त करता हूं, ठीक है? इसको जो है निश्वास यानी बाहर जाने वाली सांस, उसको समाप्त करता हूं। कैसे? अंदर आने वाली सांस के अंदर उसको मिला देता, उसके अंदर उसका हवन कर देता। प्राणे अपानम जुह्वति, और अपान को बाहर निकलने वाली जो सांस है, बाहर निकलने वाली जो सांस है उसमें प्राणे अपानम जुह्वति, अंदर जाने वाली सांस का हवन करता। मतलब क्या? मतलब क्या? प्राणायाम करता, अंदर जाने वाली सांस को बाहर जाने वाली सांस में मिला देता हूं, बाहर जाने वाली सांस को अंदर जाने वाली सांस में मिला देता हूं, तो क्या हो जाता है? प्राणायाम हो जाता है। और प्राणापान गति रुद्ध्वा, और प्राण अपान की गति को रोककर कुछ लोग क्या करते हैं? कुंभक करते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से प्राणापान गति रुद्ध्वा क्या हो जाता है? अपाने जुह्वति प्राणम प्राणापाने तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणः। जो प्राणायाम रूपी यज्ञ करने वाले हैं वो जो है क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं, और प्राणों की गति का एक दूसरे के अंदर, प्राण का अपान में, अपान का प्राण में होम करते हैं, और इस तरह से प्राणायाम रूपी होम करते हैं। अब जो है इसका लाभ क्या? प्राणायाम से प्राप्त होने वाली जो शांति है ना, उसको शास्त्र में कहा गया है कि वो टेम्पररी शांति, स्थायी शांति। स्थायी शांति तो केवल ज्ञान से प्राप्त होती, स्थायी शांति केवल ज्ञान से प्राप्त होती है। ये प्राणायाम से प्राप्त होने वाली जो शांति है वो क्या है? वो टेम्पररी है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शांति चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए शांति चाहिए,
वो प्राणायाम से प्राप्त होती है। कैसा संबंध है देखिए। तो इसका उदाहरण क्या? इसका उदाहरण ऐसा है, एक आदमी से मैंने कहा, हे बघ तू लग्न करून घे, तू लग्न करून घे म्हणजे तुझं जे वेडेपणा आहे ते निघून जाईल. काय होईल? तू लग्न करून घे म्हणजे तुझ्यामध्ये जे वेडेपणा आहे, फुलिशनेस आहे, ते निघून जाईल. मैंने ऐसा कहा उससे. तो काय म्हणाला माहिती का? महाराज फुलिशनेस गेल्याशिवाय माझं लग्न कसं होईल? कळालं का? कळालं नाही. तुमचं लग्नही होणार नाही, तुमचा फुलिशनेसही जाणार. मैंने उससे कहा कि तू शादी कर ले, उससे क्या होगा? शादी कर ले, उससे क्या होगा? उससे जो है तेरा पागलपन समाप्त हो जाएगा. तेरा पागलपन का इलाज पूछने आया आदमी मेरे पास. मैंने कहा तू शादी कर ले, तेरा पागलपन समाप्त हो गया. बोला मेरा पागलपन समाप्त होने तक मैं शादी कैसे करूं? यानी क्या? आई जेवायला वाढत नहीं, बाप भीख मांगू देते. जब तक ये नहीं होता तब तक वो नहीं होता, जब तक वो नहीं होता तब तक ये नहीं होता. तो प्राणायाम करने से टेम्पररी शांति मिलती है. उस टेम्पररी शांति का लाभ उठाकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है. ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये प्राणायाम की आवश्यकता है. समझ में आई बात? तो इसलिए जो है प्राणायाम परायण, ये जो है क्या हुआ? 29वां श्लोक समाप्त हुआ. अब जो है आज के सायंकालीन सत्र का अंतिम श्लोक, हम लोग टारगेट पर पहुंच गए हैं. 30वां श्लोक जो है, यानी क्या 5वें दिन साई पंचे 30, ये अंतिम श्लोक है. अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः. तथा अन्य कितने ही लोग जो हैं वो नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं. प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं. ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले, ये इसका अर्थ. अब तक हमने 11 प्रकार के यज्ञ देखे. अब ये अंतिम है, इसका नाम है आहार यज्ञ. इसका नाम क्या है? आहार यज्ञ. जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा, क्या ओलंपिक मेडल अगर जीतना है तो उसमें अनेक प्रकार की तैयारियां करनी पड़ती हैं और उसमें डाइट जो है वो एक महत्वपूर्ण है. पानी पूरी खा के मेडल नहीं जीता जा सकता. तो आहार यज्ञ, आहार के नियम के 2 भाग हैं. आहार के नियम के 2 भाग. कहने का तात्पर्य यहां पर यह है भगवान का कि ज्ञान की जो साधना, अंतिम जो हमारा लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने के लिए ये सारे आवश्यक हैं. ये सारे प्राणायाम है, आहार है, इंद्रियों का दमन है, विषय भोग है, सारी चीजें आवश्यक हैं. उसमें डाइट जो है, खाना पीना जो है, ये बड़ा महत्व का है. आहार के 2 नियम हैं. एक क्या? एक को बोलते हैं क्वालिटी और दूसरे को क्या बोलते हैं? क्वांटिटी. क्वालिटी कंट्रोल और क्वांटिटी कंट्रोल. बहुत से लोगों का भ्रम ऐसा है कि हम कुछ नहीं खाएंगे तो हमारी तपश्चर्या जो है वो दृढ़ हो. बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि क्या खूब खाऊन करा. दोनों भी गलत है. भगवान ने 6ठे अध्याय में क्या कहा मालूम है? नाप्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. भगवान कहते हैं जो बिल्कुल भी नहीं खाता और जो बहुत खाता है, जो बिल्कुल भी नहीं सोता,
और जो बहुत ज्यादा सोता है, ऐसे लोगों का योग कभी भी सफल नहीं होता। ऐसे लोगों का योग, अभी कल की बात मेरे ख्याल से मुझे पता लगा, यहीं पर किसी सदभक्त को बीपी का वगैरह कुछ तकलीफ हुई, यहाँ पर तकलीफ हुई। पूछा गया उनसे, भाई क्या नाही, काल फलाना उपवास होतं म्हणून मी काल रात्री काही खाल्लो नाही आणि आज अमुक आहे म्हणून मी आज काही खाल्लो नहीं, उपाशी बसलो म्हणून असं झालं। आता ऐसा है, ज्ञान की साधना में आप भूखे रहेंगे, भूखे बैठेंगे और उसमें आपका बीपी बढ़ गया, आपको हाइपोग्लाइसीमिया, आता तुम्ही आमचं मेडिकलचा क्लास घेत जा, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, कौन जिम्मेदार? अच्छा, भूखे रह के आपको, मतलब मला तर जमत नहीं, आपके दिमाग में बात घुसती है क्या? दिमाग में ही बात घुसती नहीं है। वो उपनिषदों में कथा है। कथा ऐसी है कि एक ऋषि थे, उन्होंने कहा कि अन्नमयम ही सौम्य मनः, मन जो है वो अन्न से बनता है, अन्न से मन बनता है। अन्न का ऐसा है, उसका भी विभाग है। अन्न के सॉलिड पार्ट से कुछ चीजें शरीर की बनती हैं, अन्न के लिक्विड पार्ट से शरीर के कुछ अवयव बनते हैं। अन्न का जो सूक्ष्मतम अंश है, अन्न का जो एसेंस है, उससे मन बनता है, उससे मन बनता है। और इसलिए जो है, आप देखिए कि अन्न जो बनाने वाला है, पकाने वाला और परोसने वाला, उसके मन का प्रभाव जो है उस अन्न को खाने वाले पर गिरता है। आपने देखा होगा, अन्न को बनाने वाला, अन्न को घर में किसने बनाया? आपकी माता ने बनाया, माता ने बनाया। उस माता के हृदय का जो भाव है वो उस अन्न के अंदर परिलक्षित होता है और उस खाने वाले के अंदर परिलक्षित होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपका आपकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया? बघा, फार विचार करून उत्तर द्या। आपका आपकी पत्नी के साथ झगड़ा हो गया और क्रोध की अवस्था में, अत्यंत, क्या बोलते हैं उसको, रुद्रचंडी अवतार में आपकी पत्नी ने भोजन बनाया और वो भोजन लाके सामने रखा और कहा गिरा। उस अन्न के टेस्ट के बारे में आपका क्या विचार है? बोलिए 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 बोलिए, सांगा, हे सांगितल्याशिवाय सोडणारच नाही। हा, हा, होय है ना, नाही ते मी प्रश्न माझा ते नाही, त्या अन्नाच्या टेस्टाबद्दल, टेस्ट बद्दल तुमचा अनुभव काय आहे ते सांगा। उसके अंदर काजू, किशमिश, बादाम, केसर भी होगा तो भी वो कड़वा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बनाने वाले का मन जो है ना, वो उसके अंदर प्रतिबिंबित होता है, अन्न के अंदर प्रभाव। तो ऋषि ने कहा कि अन्नमयम ही सौम्य मनः, मन जो है अन्न से बनता है। वो उस जमाने के स्टूडेंट्स थे, उनने कहा आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट बिलीव यू, प्रूफ कीजिए, व्हाट इज द प्रूफ? आजकल प्रश्न नहीं पूछते लोग, महाराज सांगा, हो म्हणलं तर आपलं काय जातं, हो म्हणा, महाराज हो म्हणा म्हणते, आपण हो म्हणलं संपलं। उस जमाने के शिष्य वैसे नहीं, उन्होंने कहा कि आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट बिलीव, मुझे प्रूव करके बता, अन्न से मन बनता। बोले ठीक है, एक काम कर, 15 दिन तक भोजन मत, 15 दिन तक भोजन मत। उस जमाने के शिष्य जो थे वो गुरु की आज्ञा का पालन कर, 15 दिन तक भोजन मत कर, मतलब 15 दिन तक भोजन बंद। आज के जमाने में तो 15 दिन तक उस शिष्य ने भोजन नहीं किया और 15वें दिन वो गुरु के पास गया। उसने कहा कि आपने जो आज्ञा दी थी 15 दिन तक भोजन मत करो, मैंने नहीं किया, आप मुझे बताइए अन्न से मन कैसे बनता है। बोले ठीक है, इससे पहले मैंने तुझे क्या क्या पढ़ा? बोले ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, वो पढ़ा, ये पढ़ा। बोले बोल, शुरू कर, कंठस्थ है? बोले हाँ, शुरू कर। अब वो शुरू कर रहा,
यद्यपि उसको गुरु ने सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ उसको ज्ञात है, सब कुछ कंठस्थ है, मगर वाणी नहीं निकल रही, वाणी नहीं निकल रही। उसने कहा कि कुछ गड़बड़ है, तो गुरु ने कहा जा भंडार खाने में जा, वहां छोले बने हैं, तू जाके खा के आ। वो गया भंडार खाने में, जाके उसने भोजन किया और भोजन करके आया। आने के बाद बैठा, गुरु ने कहा आप बोल। अब शुरू हो गया, अग्निमीड़े पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातम, शुरू हो गया। बोले आप कैसे शुरू हुआ? उसने कहा गुरुदेव सही बात है, अन्न से मन बनता है, अन्न से मन बनता है। तो अन्न से मन बनता है, इसलिए मन का संबंध शरीर से है, मन का संबंध बुद्धि से है, और मन जो है उस ज्ञान यज्ञ में एक अत्यंत उपकारी ऐसा उपकरण है। तो मन को बनाए रखने के लिए, कंडीशन करने के लिए वैसे अन्न की जरूरत है, अन्न की जरूरत है। अब प्रश्न है क्वांटिटी का, कितना खाएं, कितना खाएं? तो शास्त्र में कहा गया पूरयेत अशने अर्धम तृतीये उदकेन तु वायुः संचारणार्थाय चतुर्थम अवशेषयेत्। यानी क्या? यानी इस पेट को 4 भागों में डिवाइड करो। 4 भागों में डिवाइड करो मतलब मेंटली, फिजिकली जाके महाराज म्हणाले म्हणून जाऊन चाकू खुपसून घेतात, तसलं वेडेपणा करू नका, तसल्या भानगडीतच पडू नका। मेंटली पेट को 4 भागों में डिवाइड, और पूरे अशने अर्धम, इसमें से 50% के अंदर अन्न भरो। अशने अर्धम 50%, 2 हिस्सों में अन्न भर दिया, भरला, हो बना मेंटली हो गया, अन्न भर गया। तृतीय उदके न तू, एक तीसरा जो हिस्सा है उसके अंदर पानी भरो, हो गया। महाराज हे 3 हिस्से भरले, 3 कंपार्टमेंट भरले, चौथ्याचं काय करायचं? वायु संचारणार्थाय चतुर्थम अवशेषयेत्। पचन पाचन की क्रिया को पूर्ण होने के लिए चतुर्थम अवशेष, चौथा जो हिस्सा है उसको ब्लैंक छोड़ो, निकामा छोड़ो उसको। ठीक है, पहली बात तो क्वांटिटी की हो। अब क्या? अब क्वालिटी, क्या खाएं, क्या खाएं? तो भगवान ने 17वें अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया क्या खाना चाहिए। आयुष सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। क्या खाना चाहिए? आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना। अन्न कैसा होना चाहिए? आयु को बढ़ाने वाला, विवर्धना यानी बढ़ाने वाला, सत्व गुण को बढ़ाने वाला होना चाहिए। मैंने गुणों की बात की ना, गुण सत्व रजतम, सत्व गुण को बढ़ाने वाला होना चाहिए, बल को बढ़ाने वाला होना चाहिए, आरोग्य को बढ़ाने वाला होना चाहिए, सुख को बढ़ाने वाला होना चाहिए, और प्रीति को बढ़ाने वाला होना चाहिए। सुख प्रीति विवर्धना। बहुत से लोग क्या, वो मिर्ची भजे खाते, खा ले तुम्हें, और वो खा के कभी कभी क्या होता है, सुख की बजाय दुख होने लग जाता, नाक में से आंख में से पानी निकलता, मैं फिर भी खा रहे। रस्या, अत्यंत रस्य होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। स्निग्धा, उसके अंदर घी वगैरह ऐसे पदार्थ होने, स्निग्ध होना चाहिए। स्थिरा,
सीधा यानी क्या, ऐसा अन्न होना चाहिए कि खाने के बाद कम से कम 4 घंटे तक फिर किसी चीज के खाने की आवश्यकता नहीं, सीधा हृदय हृदय होना चाहिए। आहारा सात्विक प्रिय, सात्विक लोगों को ऐसा आहार प्रिय होता है, अर्थात सात्विक लोगों को ऐसा आहार करना चाहिए। उसके बाद भगवान ने जो है रजोगुण का भी तमोगुण का भी वर्णन किया। कट्वम लवण तृष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिन आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। उसके बाद कटु अम्ल कड़वा खट्टा वगैरह ये जो है ये राजसी लोगों को प्रिय होता है। और यातयामम गतरसम आधा पका हुआ, क्षीण पर्युषितम जिसके अंदर दुर्गंध आ रही है, उच्चिष्टम जूठा, ये सब अमेध्य, अमेध्य यानी क्या, जो नहीं करना चाहिए भोजन ऐसा, वो सब जो है वो तामसी लोगों को प्रिय होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आहार डाइट कंट्रोल, आहार के ऊपर कंट्रोल जो है वो एक प्रकार का यज्ञ है। और अब सवाल यह है अंत में, कैसे खाएं अन्न को, कितना खाएं हो गया, क्या खाएं हो गया, अब कैसे खाएं। तो अन्न जो है वो निस्संदेह रूप से ईश्वर की कृपा के कारण प्राप्त होता है। ईश्वर की यदि कृपा ना हो तो अन्न की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अन्न को खाते समय उस ईश्वर की प्रार्थना करके, उस कृपा के लिए उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करके अन्न ग्रहण करना यह हमारा कर्तव्य बनता है। देखिए हम छोटी छोटी चीजों में थैंक यू बोलते, छोटी छोटी चीजें, किसी ने हमको हैप्पी बर्थडे बोल दिया थैंक यू, किसी ने हमारा फोटो देख के वाओ बोल दिया तो भी थैंक यू, उसके साथ एक वो दांत निकाल के चेहरा क्या बोलते हैं उसको, थैंक यू, वो हर चीज में थैंक यू बोलते हैं। अरे भगवान ने तुमको इतना अन्न दिया खाने के लिए, रोज दे रहे हैं, नियमित रूप से दिन में 3 बार दे रहे हैं, तो भगवान को स्मरण करना, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। हमारे यहाँ पुराने जमाने में पद्धति ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मण आहुतम ब्रह्म बतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देह। इस तरह से भगवान को स्मरण करके अन्न ग्रहण करने की परंपरा थी हमारी। इसलिए हम लोग भगवान को स्मरण करना इसलिए जूते उतारते थे भोजन करने से पहले, भोजन करने से पहले जूते उतार के भोजन। अब क्या, जूते पहनकर खाना ये सभ्यता का लक्षण है। जूते पहनकर खाना ये सभ्यता का लक्षण है। और मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बैठ के खाता है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है। मनुष्य में पशु में क्या फर्क है? देखिए 2 बड़े फर्क है। एक क्या है, मनुष्य का, पशु का जो सिर है, पशु का जो सिर है वो उसके पेट के साथ समानांतर होता है, उसको तिर्यक योनि कहते हैं। गाय है, बाघ है, चीता है, शेर है, गधा है, घोड़ा है, ये सब कैसे हैं? तिर्यंग। तिर्यंग यानी क्या? हॉरिजॉन्टल। उसका पेट, उसका सिर एक लेवल पर है। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसका पेट नीचे और सिर ऊपर। एक फर्क ये हुआ। दूसरा, मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बैठ के खाता है, बैठ के खाता है। और हम लोग खड़े होके खाने को फैशन समझते हैं, खड़े होके खाने को, जूते पहन के खाने को, बगैर परमात्मा का स्मरण किए खाने को फैशन समझते। आप लोग होटल में जाते हैं कि नहीं खाना खाने के लिए? त्याच्यात काय हो, तुमच्या पैशाने तुम्ही जाता, माझं काय हो म्हणा की, मग काय हो म्हणा। अब वहां जाते हैं तो वहां जाके ऑर्डर देते हैं भोजन का। क्या क्या ऑर्डर देते हैं? 4 तंदूरी रोटी, शाही पनीर, क्या, हाँ
पनीर मसाला और वेज कोल्हापुरी और क्या दाल, कौन सी दाल, दाल तड़का, अगर सब ऑर्डर दे देते। ऑर्डर देने के बाद वो जो है वो आपका ऑर्डर जल्दी नहीं लेता हो। हमारे पुराने जमाने में होटल होते, इडली वड़ा 2 मिनट में इडली वड़ा आता, अब वो आधा घंटा 40 मिनट लगाता वो सब बना के लाने में। वो गया अंदर, तब तक जो है एक दूसरा आदमी लाके आके सामने काकड़ी टमाटर रख देता। अब वो जब तक वो आ रहा है तब तक ये टमाटर चबा रहे हैं, पापड़ चबा रहे हैं, वो चबा रहे हैं, कचर पचर चलता रहता। आणि काही नसलं तर मीठ चाटते तो लोक नाही पाहिजे। मला बघून एकदम असं वाटलं, अरे एवढे एवढे इतने भुक्कड़ लोग, वो टमाटर प्याज वो क्या लाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, गाजर वगैरह, हाँ, वो जब तक वो टमाटर का सैलेड ला रहा है तब तक इसको फुर्सत नहीं है। प्लेट में नमक ऐसे, कहां गया परमात्मा? इतनी अधोगति हो गई। अरे इंतजार करो, आने दो, सब आने के बाद ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा बैकवर्डनेस। होटल के अंदर बैठ के ब्रह्मार्पणम बोलेंगे तो क्या होगा? लोग क्या बोलेंगे? बैकवर्ड। सही में बैकवर्ड कौन है? वो नमक चाटने वाले बैकवर्ड है, वो लोग बैकवर्ड है, हम थोड़ी बैकवर्ड है। तो कैसे खाएं? तो परमात्मा को स्मरण करके खाना चाहिए। उस विषय में भगवान ने 3रे अध्याय में स्पष्ट कहा है, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सहा। देवताओं की कृपा से, परमात्मा की कृपा से जो अन्न तुमको प्राप्त हुआ है उसको जो है तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो, दूसरे को बांटे बिना जो खाता है, स्तेन एव सहा। स्तेन यानी चोर, ही इज अ थीफ। कौन? बांटे बगैर खाने वाला। यज्ञ शिष्टा शनसंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते प्रघम पापा ये पचन्त्य आत्म कारणात्। भगवान कहते हैं यज्ञ करने के बाद, यज्ञ यानी क्या? ये सारी चीजें परमात्मा के उद्देश्य बनाकर जो काम किया जाता है वो यज्ञ है। तो यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाना चाहिए। यज्ञ शिष्ट अशिना यानी क्या? यज्ञ से बचा हुआ शेष अन्न जो खाता है वो जो है मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भुंजते ते प्रघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। और जो ऐसा नहीं करते, जो केवल अपने लिए पकाते हैं, आत्म कारणात् पचन्ति, जो केवल अपने लिए पकाते हैं वो क्या? वो पाप को ही खाते हैं, ऐसा भगवान ने कहा। तो इसलिए भगवान इस श्लोक में कहते हैं अपरे नियताहारा, अपरे नियताहारा। कुछ लोग इस प्रकार से नियमित आहार लेने वाले हैं और वो क्या करते हैं? प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों में प्राणों का हवन करते हैं। प्राणों का प्राणों में हवन करना यानी क्या? हमारे जब नियमित आहार नहीं होता, जब हमारा आहार नियमित नहीं होता तो हमारे शरीर में के कुछ सेल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, कुछ सेल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। और ये जो बीमार सेल्स हैं, इन बीमार सेल्स को सबल प्राणों में उनका होम कर देना यानी क्या? उनको उसके अंदर मिला देना। किसके अंदर? जो अच्छे सेल्स हैं उनके अंदर, उनके अंदर मिला देने से प्राणों में विलय किया जाता। किसका? इन बीमार प्राणों का नियमित आहार द्वारा सबल प्राणों में विलय किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आहार यज्ञ है। और इन सारे 12 के 12 यज्ञों के बारे में भगवान क्या कह रहे हैं? एते सर्वे अपि यज्ञ विदः। इस प्रकार के ये 12 यज्ञ करने वाले सब लोग क्या हैं? यज्ञविद हैं। यज्ञविद यानी यज्ञ को जानने वाले हैं। और क्या है?
यज्ञ क्षपित कल्मषाः, और यज्ञों के द्वारा अपने पापों का नाश करने वाले। कौन? ये 12 प्रकार के यज्ञ करने वाले लोग। आहार यज्ञ है, प्राणायाम यज्ञ है, विषय भोग यज्ञ है, ये सारे जितने यज्ञ हैं, दैव यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है, ये सारे लोग जो हैं इन यज्ञों के द्वारा अपने पापों का नाश करने वाले हैं। और एते सर्वे अपि यज्ञ विदाः, ये सब जो हैं अच्छे लोग हैं बेचारे, ये सब क्या यज्ञविद हैं, यज्ञ को जानने वाले हैं। किंतु जो मुख्य बात है, मुख्य ज्ञान यज्ञ जो है जिससे साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो ये नहीं, ये सब साधन है। ओलंपिक में मेडल किसको मिलेगा? जो स्विमिंग में फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा। यहाँ स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग तो अभी दूर की बात है, यहाँ डाइट कंट्रोल है, अपना प्राणायाम है, यहाँ एक्सरसाइज है, यहाँ फलाना है, जिनका सारी चीजें हैं। ये सारी तैयारी किसके लिए? वो जो बड़ा जो यज्ञ होने वाला है, ज्ञान यज्ञ, जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है, उसका विषय जो है वो कल प्रारंभ होगा। आज का हमारा विषय यहाँ समाप्त होता है। हमने इन 5 दिनों में अब क्या टारगेट हैज बीन रीच्ड, हम जो है 30 श्लोक हमने पूरे कर लिए हैं, अब केवल 12 बचे। उदया सहा परवा सहा 12, एक दाची कट कट सम अवधूत चिंतन महाराज